कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर 2। लेक्चर 1 में अपन क्या डिस्कस किए थे? लेक्चर 1 में अपन डिस्कस करके आए हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज वगैरह करके ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर लिए। फिर उससे आगे अपन पढ़े मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अच्छा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या डिस्कस किए थे? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन एंड चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये सब चीज़ अपन कवर कर लिए हैं। ओके, अब इससे आगे लेक्चर 2 बेसिकली आज अपन स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ गिव्स अस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ये दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स देता है। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। सपोज अपने पास यहाँ चार्जेस हैं, लेट्स इस पर चार्ज कितना Q1 बोल दें, इस पर चार्ज कितना बोल दो Q2। ओके, Q1 Q2। अब होगा क्या यहाँ पे? Q1 Q2 को फोर्स लगाएगा। ये मान के चलो कि अभी अपन दोनों लाइक चार्जेस लिए हैं। ठीक है ना। ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो Q1 Q2 को फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है। फिर Q2 Q1 पे फोर्स कैसे लगाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है ना। ओके, ये अपन क्या लाइक चार्ज लिए। अगर अनलाइक चार्ज लिए भी होते तो डायरेक्शन कैसे होता? अगर ये अनलाइक चार्ज होते तो अट्रैक्टिव नेचर के होते तो ऐसे फोर्स लग जाते, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ हो जाता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हाँ कि ना? ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या कि ये जो फोर्सेज है ना, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ओके, और डायरेक्शन फोर्सेज के अपोजिट होते हैं। देखो, या तो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, दोनों केस में डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। अपोजिट मतलब या तो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। और इस फोर्स की क्या खास बात है? वो खास बात ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, टू डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होते हैं ये फोर्सेज। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोर्स लगते हैं ना, वो ऑलवेज ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब ये अब दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन ऐसे ज्वाइन किए, इसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट होते हैं। ठीक है ना। सपोज ये दो चार्जेस है ना, इनके लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, तो इसी के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि इस लाइन के दूसरे साइड, मतलब ऐसे पॉजिटिव ऊपर ले लो नीचे ले लो, ऐसे नहीं। मतलब ये जो दो फोर्सेज हैं, सॉरी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। गॉट माई पॉइंट? मतलब ये जो फोर्स है ना, ये हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेंगे। ओके, ये समझ गए मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब आओ इसके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या कि इनके बीच का जो फोर्स है, इसको F बोल दूं, ये दोनों तो सेम है, इसको F बोल दिए। ठीक है ना, F। और ये डिस्टेंस को अपन R बोल दिए अभी फिलहाल। ठीक है ना। ओके, तो ये जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ठीक है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, तो यहाँ से ये जब हटेगा, यहाँ से F क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K, ये क्या है? मतलब अपना कोई कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हाँ कि ना? ओके, ये अपना आ गया फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को एक्चुअली यहाँ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसको आगे डिस्कस करते हैं। अपना F कितना आया था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। ये अपना फोर्स आया था, जहां पर अपन के क्या बोल दिए थे? के को बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इस के की वैल्यू कितनी होती है? देखो, के इक्वल टू होता है यहाँ पे 1/4πε0। ठीक है ना, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हुआ के की बात, ओके। अच्छा, के मीडियम पर डिपेंड करता है। समटाइम अपन क्या लिखते हैं ना, देखो जैसे के का वैल्यू ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, ओके। और ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना, एप्सिलॉन हो गया अपना परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका मतलब के मीडियम पर डिपेंड करता है। और जब के मीडियम पर डिपेंड किया तो फोर्स भी तो मीडियम पर डिपेंड कर गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसको आगे अपन डील भी करेंगे अच्छा से, मतलब एक लेक्चर इसको लगेगा कूलम्स लॉ इन मीडियम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बता दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना -12। और यूनिट के लिए यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना, के इसके क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, के का अपोजिट कर दो तो इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे चला आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। ये हो गया ओके। के अबाउ आगे वेट। अच्छा, ये हम लोग जो दो चार्जेस लिए हैं ना, दो चार्जेस, लेट्स ये Q1 Q2, Q1 एंड Q2, इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, इक्वल तो मैग्नीट्यूड है इनका और अपोजिट डायरेक्शन है और दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। तो आप याद लाओ, याद करो क्या, कि दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स एक्ट हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो एंड मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, हाँ कि ना। तो ये फोर्सेस क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके। नेक्स्ट, और क्या बोले, ये तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगते हैं, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास ये दो चार्जेस दिए रखे हैं 2 कूलम एंड 6 कूलम, ठीक है ना। इनिशियली इसको अपन रिलीज कर दिए, तो यहाँ रिलीज करेंगे तो होगा क्या, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, देखो तो 2 कूलम एंड 6 कूलम लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, मतलब रिपेल करेंगे, ओके। ये जब रिपेल किए तो ये 4 kg वाला के पास स्पीड मिला 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 kg के पास कितना स्पीड होगा, यही अपने को कैलकुलेट करना है, ये हुआ क्वेश्चन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब याद करो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0 हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये दो चार्जेस फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ये इस पर ऐसे फोर्स लग रहे होंगे और इस पर ऐसे, और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट, हाँ कि ना। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स जब 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो अब करते हैं। सबसे पहले तो नेट फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी इनिशियली जो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, ओके। अच्छा, जस्ट इसको जब रिलीज किए हैं तो इसका स्पीड कितना होगा, 0, इस टाइम पे जस्ट रिलीज में। तो यहाँ तो इनिशियली स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 0, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, ओके। और फाइनल लिखते हैं, ठीक है ना। फाइनल लिखने से पहले आप एक साइन कन्वेंशन रख लो, क्या, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ तो 0 कर दिए, आओ फाइनल लिखते हैं। तो 4 इंटू 3 इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लो, ओके, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू वी, 2 इंटू वी की जगह अब माइनस वी रख लो, ठीक है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन तो अपन पहले ही डिसाइड कर लिए कि इस डायरेक्शन में ये स्पीड आ रही है, ओके। तो यहाँ से कैलकुलेट करो वी की वैल्यू, तो वी कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर, इसका वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड।
जब इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो इस 2 kg वाले की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आओ इसको करते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही जो अपन पीछे पढ़ के आए, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, वो भी देखें कि ये जो फोर्सेज होते हैं ना वो दो डिफरेंट चार्जेस पे लगते हैं। लेट्स ये क्या Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, ठीक है। ये दो डिफरेंट चार्जेस पे लगते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ओके, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन भी अपोजिट होते हैं, या तो ये रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, दोनों केस में डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ये भी देख लिए अपन कैसे, क्योंकि देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो डिफरेंट बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये भी देखे थे। ये जो फोर्सेज होते हैं ना ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगते हैं। इस चार्ज के सबसे पहले तो लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसी के अलोंग ये फोर्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ड्रॉ कर दो, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इसको भी एफ बोल दो, इसको भी एफ बोल दो। देखो यहाँ तक का पूरा कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, हाँ कि ना, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड और दो डिफरेंट बॉडी पर भी लग रहे हैं, फिर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो जब होगा तो यही होगा, ये वाला, क्योंकि ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगते हैं। ओके, अच्छा, ड्यू टू अबव पॉइंट इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। अब चूंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, सेंट्रल फोर्स भी होगा, ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, ठीक है, ये जीरो भी होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन इन एक राउंड ट्रिप में क्या होता है, जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, देखो स्प्रिंग फोर्स ले लो FSP, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, या आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, इसको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। अच्छा, और इसको देखते हैं। सपोज अपने पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना, Q1 एंड एक यहाँ पे है Q2, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। सपोज यहाँ पर -Q2 है, अट्रैक्ट करेंगे ना ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ओके, अब क्या किए, एक थर्ड चार्ज लेके आए, सपोज यहाँ पे है वो -Q3, यहाँ पे कैसे फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ऐसे लग गए, ठीक है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड समझने के लिए आप ले लो 10 न्यूटन, ठीक है ना, 10 न्यूटन इन फोर्सेज का, फोर्स ऑन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन अपन लेट किए हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जब नहीं थे, ठीक है ना, तब क्या है 10 न्यूटन, इनके आने के बाद भी ये 10 न्यूटन ही रहेंगे। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो ये फोर्स है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, किसी चार्ज के होने या ना होने से इनका मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स ऑन Q1 चेंज हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स है Q1 Q2 का, वो फोर्स चेंज नहीं होगा, हाँ कि ना, यही अपन बोल रहे हैं। और भी अदर भी चार्जेस आप ले सकते हो, सपोज आप एक और चार्ज ले लो, ठीक है ना, -Q4, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फोर्सेस कैसे लगेंगे Q1 पे, इस डायरेक्शन में, ये भी कैसे अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ठीक है ना। इसके भी आने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, अभी भी ये 10 न्यूटन रहेगा हमेशा,
मतलब इनके जो बीच का फोर्स है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, वो किसी के आने और ना आने से चेंज नहीं होगा, यही बात ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, इस पर भी फोर्स आप लिख सकते हो क्या, ये Q3 पर, कि ये Q3 अगर ये दोनों चार्जेज नहीं होते हैं, अभी इस पर Q3 पर सपोज ले लो, कितना कुछ भी ले लो समझने के लिए 50 न्यूटन सपोज, ठीक है, इनके बीच का 50 न्यूटन फोर्स है सिर्फ, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, तो ये दोनों चार्ज अगर हटा भी दे तो भी ये सेम रहेगा, समझ रहे हो ना। ओके, हाँ, ये सब आने से क्या हो रहा है ना कि नेट फोर्स ऑन Q1 चेंज हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो किसी थर्ड चार्ज के आने और मतलब होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब तो अपन समझने के लिए 10 न्यूटन और 50 न्यूटन ले लिए, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और इसको करते हैं। अप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट लिखिए दो ना, पॉइंट चार्जेस, ये चार्जेस जो होने चाहिए ना वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक स्पेयर ले लो यहाँ और यहाँ बोल दो 1 मीटर इसका रेडियस और इसका रेडियस कितना 2 मीटर, या 1 ही मीटर ले लो 1 मीटर और इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2, तो यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, ठीक है ना। ओ शिट, यहाँ पर ये वैलिड नहीं होंगे। ओके, थर्ड सेकंड, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन स्टेशनरी चार्जेस, देखे भी यहाँ Q1 रेस्ट Q2 रेस्ट यहाँ अप्लीकेबल होगा, दोनों मोशन में अप्लीकेबल नहीं होगा, मोशन रेस्ट अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। ओके, इट इज़ नॉट वैलिड इफ R इज लेस देन 10 के पावर -15 मीटर, जब R का वैल्यू अपन इससे कम लेंगे तो वो फोर्स मतलब ये वैलिड नहीं होता है कूलम्स लॉ, फिर वो न्यूक्लियर पार्ट चला जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स वगैरह ये सब एक्ट होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, Fg एंड Fe, ठीक है, Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको देखते हैं, सपोज अपने पास ये दो बॉडीज रखे हुए कुछ ऐसे, इन पे चार्ज है Q1 एंड Q2 और इनके मास सपोज M1 एंड M2, ठीक है, अगर ये लाइक चार्ज होंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग जाएगा, Fe, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग जाएगा, इट, Fg Fg, ठीक है ना। ओके, होता क्या है यहाँ पे देखो एक्चुअली कि जो अपना F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और लेकिन मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं, और यहाँ अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब केवल ये अट्रैक्ट करता है, और ये रिपेल भी करते हैं अट्रैक्ट भी करते हैं दोनों, ये केवल अट्रैक्ट करता है, ये हटाओ, तो बेसिक ज्ञान है, ठीक है ना। ओके, आओ लिखते हैं अभी अपन Fe, Fe कितना लगेगा, सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस अपन लिए वो कितना ले लो, R ले लो, तो Fe कितना लिख दोगे, K Q1 Q2 अपन R², K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना, और Fg कितना लिख दोगे, Fg बताओ, Fg लिख दोगे ना यहाँ पे G M1 M2 अपॉन R², यही होता है ना, G M1 M2 R²। तो अब देखो ना कितना सिमिलर है कि एक जगह G आया, Q1 Q2 की जगह M1 M2 R की जगह R आया, ठीक है ना। ओके, अब क्या करो आप Fe अपॉन Fg निकालो, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2, ये आएगा, हाँ कि ना, ये आ गया Fe अपॉन Fg। ओके, ये R² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी देखे भी अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपन कितना लिख दिए थे 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जब भी प्रॉब्लम हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, जी का वैल्यू कितना होता है, जी क्या है, जी है अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है 6.67 ×
10⁻⁻11 और ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये सब अपन चीज डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास इलेक्ट्रॉन दे रखा है 2, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन r है, फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, फाइंड Fe अपॉन Fg। तो आओ कैलकुलेट करते हैं Fe अपॉन Fg। सबसे पहले Fe लिखो, कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 यानी E स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, R स्क्वायर। ओके, फिर लिखो अपॉन Fg, तो अपॉन G m1 m2 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये R स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, k E स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m E स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ना, तो इसमें सब कुछ पता है अपने को, उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 पुट कर दो ना इसमें, Fe अपॉन Fg, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, k का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 ऐसा यूनिट में। ओके, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू अभी अपन देखे 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा यूनिट। ओके, अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका स्क्वायर, ठीक है ना। और ये सब नोन है, बस इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आता है, देखो Fe अपॉन Fg का लगभग वैल्यू आता है 10⁻42। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि Fe इज इक्वल टू 10⁻42 टाइम्स ऑफ Fg। सोचो ये Fe कितना बड़ा है, सोच रहे हो, Fe इज मच 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 ग्रेटर देन Fg। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि Fe बहुत 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 बड़ा है Fg से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज वेरी 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 लार्ज देन ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Q डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट फोर्स बिटवीन दीज, अच्छा दीज 2 जगह हो गए ना, इसको हटा दो, ठीक है। दीज 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। ओके, Q को अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सपोज Q को अपन यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। Q को डिवाइड किए 2 पार्ट में, एक पार्ट को अपन स्मॉल q बोल दे, तो अगला पार्ट कितना हो जाएगा, Q माइनस स्मॉल q होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर तो कैपिटल Q होना है। ओके, तो आओ इसको, इसके बीच का फोर्स लिखते हैं। सपोज ये Q है अपना, और यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ चार्ज रखे हैं, ये Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। इनके बीच का फोर्स बता दो पहले। फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फोर्स आ गया। अब ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करो आप, dF अपॉन dQ को 0 कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस फोर्स को ऐसे सजा के लिख लो थोड़ा सा, K अपॉन R स्क्वायर इंटू ये अंदर जाएगा तो Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्स। अब dF बाई dQ 0 करो, तो dF बाई dQ 0 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से, Q बाई R स्क्वायर तो बाहर, अंदर का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका तो हो जाएगा Q माइनस इसका हो जाएगा 2Q, हाँ कि ना। ये Q बाहर और यहाँ स्मॉल q का 1, तो यहाँ 1, ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, ये तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 में भेज दो, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया, Q बाई 2, ठीक है। तो दोनों पार्ट पे चार्ज कितना हो जाएगा अपना, Q बाई 2 एंड Q बाई 2, ठीक है ना। तब वो फोर्स मैक्सिमम आएगा, ये अपना आंसर, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि अपने पास ये स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेरिकल शेप का, इस पर चार्ज कितना है 6 कूलम, इस पर चार्ज कितना है 2 कूलम। ओके, इनके सेंटर को मिलाने वाले लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेंटर के बीच का 2 मीटर, और इनका रेडियस दे रखा है 1 मीटर। पूछ रहा है फाइंड F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके,
सबसे पहले बात की ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हेयर नॉट पॉइंट चार्ज, चार्जेस आर नॉट पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, ये बोल दो नॉट पॉइंट चार्जेस। अब जब पॉइंट चार्जेस ही नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा, कूलम लॉ नॉट वैलिड, जब कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है तो कहेगा फोर्स हटाओ। नेक्स्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Q1 Q2 1 मीटर, ओके, फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बताना है, ठीक है ना, ओके, और इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फोर्स लिखो, कितना होगा फोर्स, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह एक का स्क्वायर यानी के Q1 Q2, ठीक है ना, ओके, ये आया अपना फोर्स। मिनिमम पूछा है तो आप ये बताओ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, क्योंकि 1 मीटर तो सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मिनिमम आएगा इसी की वजह से। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है बता दो पहले, वो होता है ई, हाँ की ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर ई रख दो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी के इंटू ई कितना हो गया, के ई स्क्वायर, अच्छा के कितना है अपना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी रख दो, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो इतना न्यूटन, ये अपना आंसर, ठीक है ना, ऐसे लिख दो और ऐसे, ये अपना आंसर, इतना न्यूटन, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, और इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, और इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, सुपर पोजिशन बेसिकली क्या है, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, किसी एक पे अगर फोर्स निकालना है तो उसकी वजह से क्या नेट फोर्स निकालने के लिए क्या वो सारे चार्जेस की वजह से उस पर नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना, ओके, और उसको समझते हैं क्वेश्चन से ही। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ओके, ऑफ साइड ए, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू, ठीक है, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स बता दो, किसी भी एक चार्ज पे, सपोज अपन तो हम लोग ये इसी पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ओके, तो होगा क्या यहाँ पे देखो लाइक चार्जेस हैं तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्सेस का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, तो नेमिंग भी कर दो ना, नेमिंग 1 बोल दो, 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो, ठीक है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ओके, यहाँ से ये इसको भी रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 आया ना, ओके, ठीक है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होता है बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल तो सेम होते हैं, तो सब 60 डिग्री से होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, अगर ये 60 तो ये भी 60, ओके, और देखो इनके बीच का डिस्टेंस ए और इनके बीच का भी डिस्टेंस ए, और चार्जेस भी सब सेम क्यू क्यू क्यू, यानी इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इसको अपन एफ बोल दिए, एफ एफ, ठीक है ना, ओके, और कैलकुलेट करते हैं, इसका नेट रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा एफ आर, और उसको लिखते हैं एफ आर कितना हो जाएगा अपना अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी ऐसे लिखोगे ना एफ स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2f इंटू एफ cos 60 वेक्टर, हाँ की ना, तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ, ये हो जाएगा अपना 2f स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2, ये ख़त्म, यानी 2 और f 3f स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 3f स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 3f, हाँ कि ना। अब आओ f लिखते हैं, f क्या है किसी भी एक मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स किसी भी की वजह से निकाल लो, तो f हो जाएगा k q1 q2 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना, ये q है और ये a है, ध्यान रखना, अपना यहाँ नेट फोर्स जो आएगा
वो हो जाएगा √3 एफ की जगह पटक दो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आ गया अपना एफ नेट। रिजल्टेंट बोलो या एफ नेट बोल दो, सेम चीज़ है, ठीक है ना। ओके, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ नेट को, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, देखो √3 क्यू स्क्वायर और के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। चमक गया ना, ये अपना आंसर, ये भी होगा या ये भी होगा, दोनों सेम चीज़, ठीक है, आया। ओके नेक्स्ट, अगर दो फोर्सेस, सपोज ये एफ और ये एफ एंड एफ, इनके बीच का एंगल कितना लिया अपन, थीटा, ठीक है ना। अगर दो फोर्सेस थीटा एंगल पर एक्ट हो रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, ये एफ आर या एफ नेट जो भी बोल दो, वो बिल्कुल बीच से आता है, मतलब θ/2 से आता है, ठीक है ना। ये θ/2 और ये भी θ/2, ठीक है, ओके। और इस एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो 2f cos θ/2, समझ में आया, इसको याद रखना। ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ वही अपन एफ रिजल्टेंट कितना लिखते थे, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही लिखते थे, हाँ कि ना। अब इसमें आप क्या करो ना, ए और बी की जगह एफ और एफ पुट कर दो, आ जाएगा, कितना होगा देखो सॉरी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2f² cos थीटा, हाँ कि ना। कितना है 2f² कॉमन कर लो, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा cos थीटा, ठीक है। अपन उसका प्रूफ दे रहे हैं कि वो आया कहाँ से, यहीं से आया बेसिकली। तो ये हो जाएगा अपना अंडर द रूट ऑफ 2f²। अच्छा 1 प्लस cos थीटा कितना होता है बता दो, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि ना। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा अब रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा, ये 2 2, तो एक तो 2 बाहर आ गया, ओके। एफ स्क्वायर है तो एक एफ बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एक cos थीटा बाई 2 बाहर आएगा, cos थीटा बाई 2, तो आ गया अपना एफ रिजल्टेंट इतना, ठीक है। तो बार बार अपन यूज में कैसे लेंगे इसको, इतना इतना लिख के थोड़ी ना लेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि अगर दो फोर्सेस कुछ ऐसे एक्ट हो रहे हैं, एफ क्या कुछ भी ले लो ना, एक्स एक्स एंगल बीच का थीटा, तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो θ/2 पे आएगा, और कितना रिजल्टेंट होगा एफ आर या एफ नेट, नेट ही बोल दो ना, रिजल्टेंट एफ आर ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ आर कितना जाएगा 2x cos θ/2, ठीक है, इसी को ऐसे यूज लेंगे, गॉट माय पॉइंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। पिछले में क्या लिए थे अपन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी अपन स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड है, इसको आप याद ही कर लो तो कोई बुरा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इसको करते हैं, कॉर्नर्स पे क्यू 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 रखे हुए हैं, इनका साइड ए दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है किसी एक चार्ज पे फोर्स, और उसको करते हैं, इनके और इनके बीच का फोर्स ऐसे लगेगा, रिपेल करेंगे एफ, ये इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, दिस वन, ये इसको भी रिपेल करेंगे, ठीक है ऐसे, हाँ कि ना। अच्छा इसको क्या बोल दिया देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या बोल दिए एफ, ये तो एफ और ये भी एफ, ठीक है। और इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, ये ए तो ये कितना हो जाएगा √2a, हाँ कि ना। तो अब क्या बोल दिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अच्छा इतना को तो अपन बोले हैं क्या एफ, तो ये हो जाएगा f/2, ठीक है ना।
ये हो जाएगा F/2, यानी इधर जो फोर्स लग रहा है F/2। ठीक है ना, F/2। ओके, अभी अपन देखें, देखो ये दो फोर्सेस, ये इसको ध्यान दो और इसको ध्यान दो, ये क्या है 90 डिग्री पर एक्ट हो रहा है, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो क्या होगा, ये 45 डिग्री पर इनका रिजल्टेंट आएगा, 45 पर, यानी बिल्कुल बिल्कुल इसी लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, और वो कितना आएगा रिजल्टेंट, तो वो आ जाएगा 2F cos 90/2, यानी cos 45। हाँ कि ना, तो यहाँ पर F नेट कितना लिख दोगे, F नेट इक्वल टू 2F cos 45 प्लस F/2। हाँ कि ना, बस इसको कैलकुलेट कर लो, F का वैल्यू पड़ा है cos 45 1/√2, टू एफ का वैल्यू लिख दो KQ² डिवाइडेड बाई A² इंटू cos 45 1/√2 प्लस F/2। एफ की जगह वो लिखो KQ² डिवाइडेड बाई A² और भी 2। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से क्या क्या कमान आया, KQ², के इधर लिखो थोड़ा सा, यहाँ से क्या क्या कमान आया, KQ² डिवाइडेड बाई A², ठीक है, कमन यहाँ बच जाएगा 2/√2 प्लस यहाँ से कमन 1/2। ठीक है ना, ये आ गया अपना F नेट। इसको चाहो तो और कैलकुलेट कर लो, ये अपना आंसर। ठीक है, एलसीएम लग के कैलकुलेट कर लेना। ओके, नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर पे अपन उस समय से कॉर्नर्स पे निकाल रहे थे, अब सेंटर पे बस हो गया क्या कि लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड पता ही है, KQ1 Q2 अपन R², बस खेलते रहो, उसके बाद तो वेक्टर, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं ये सब भी पता है। दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे है तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, बस खेलते रहो मैकेनिक्स लगा के, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर दिया रखा है, साइड ए, कॉर्नर्स पे चार्ज, यहाँ क्यू यहाँ -Q रखे हुए हैं, ठीक है। सेंटर्ड पे चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, और इसी पे अपने को फोर्स बताना है, और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो ये टोटल डायगोनल्स कितना हो जाएंगे, √2 है, ओके, और √2 का आधा ये वाला डिस्टेंस होगा, ये तो √2 का आधा कितना हो जाएगा, √2a/2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाइड कर दो, ये कैंसिल, मतलब a/√2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2, और ये भी हो जाएगा a/√2। हाँ कि ना, अब क्या होगा, सबका डिस्टेंस सेम, सबके बीच का चार्ज सेम, तो सब फोर्स भी सेम होंगे, मतलब F इक्वल टू, आप लिखो यहाँ पे क्या, के Q1 Q2 यानी Q0 अपन बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी a/√2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाई A² और /2, यानी 2 पर चला जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। पहले आओ इसको डायगोनली देखते हैं, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F से, जो F यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी इसको रिपेल करेगा, डायगोनल से ना फिट, ये बट, हाँ ये चलेगा, F एंड F एंड F, ओके, ये दोनों रिपेल किए, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इनका फोर्सेस कुछ ऐसे हो जाएंगे, F और F, ठीक है ना। ये नेट फोर्स कितना होगा, 2F मतलब ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में कितना हो गया 2F, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया 2F, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट लिखना है, ये एंगल कितना दे रखा है, अच्छा
स्क्वायर का डायगोनल कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री, सबको ही पता है। ये तो हो गए 90 डिग्री, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख देना सिंपली, जगह नहीं है तो 90 डिग्री पे, ठीक है, ओके। अब इसका रिजल्टेंट लिखना है। एक तो तरीका है कि वो अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखो। एक तरीका जो भी अपन पीछे पढ़ के आए, देखो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं। ये पहले तो 45 पे आएगा बिल्कुल बीचों से, इसका रिजल्टेंट मतलब एफ नेट, और वो होगा कितना? 2f cos थीटा बाई 2, 2f, एफ की जगह अब यहाँ पर 2f ले लिया, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2 यानी cos 45 डिग्री। हाँ कि ना, ये समझ में आया? वहाँ पर जो अपन पिछला में f ले रहे थे ना, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर अपन जो समझाए f लेके, अब इस f की जगह वो वहाँ पीछे में क्या ले लिया? 2f, इसलिए यहाँ पे 2f आ गया, तो यहाँ 2f, सॉरी 2 इंटू एफ की जगह 2f cos थीटा बाई 2 यानी cos 45, समझ में आ गया? ओके। अरे अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो कि अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से भी कर लो, ठीक है, यहाँ ए ये और बी ये और थीटा 90 डिग्री, उससे भी कर लेना। ये आ गया तो अच्छी बात है, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4f cos 45 1/√2, ठीक है। अभी क्या करो, √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मिलकर 2 बने, 2 2 2 2 हो गया, ये कितना हो गया? 2√2 2√2f, ठीक है ना। अपना जो एफ नेट आया, एफ नेट वो आ गया 2√2f, इसमें क्या करो, f का वैल्यू क्या रख दो, ये 2√2f, f की जगह ये यानी के क्यू नॉट 1 ए स्क्वायर, ये अपना आंसर, ठीक है, आया, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर बता दो, हो ही जाएगा, पॉज लेके ट्राई कर लेना, और उसको जल्दी से कर ले रहे हैं। हो गया कि यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, मतलब क्वेश्चन तो समझ आया ना, ये कॉर्नर पे क्यू क्यू रखे हुए हैं, सेंटर पे प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है, इसलिए इसको लाइक चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। और इसको ये रिपेल कर रहा है एफ, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे हैं, मतलब सेंट्रोइड पे हैं, ठीक है ना, ओके। अब क्या करो, इसका देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। क्यू नॉट और क्यू सेम है तो सबका फोर्स भी सेम होगा, तो सबका एफ एफ आराम से लिख सकते हैं, एफ एफ एफ, ओके। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एफ, यहाँ पर भी एफ एंड यहाँ पर भी एफ, ऐसे कि ये एंगल कितने होंगे? 120, ये एंगल कितने होंगे? 120, ये एंगल कितने होंगे? 120, हटाओ लिख ही दो, 120 120, समझ में आया? ओके। अब ध्यान से देखो ना, तो ये एफ और एफ का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा, यानी वेट, ऐसे, ठीक है, क्यों बिल्कुल बीच से जाएगा? देखो ये एफ और एफ सेम मैग्नीट्यूड है तो बिल्कुल बीच से जाएगा, मतलब यहाँ से तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना, और ये 60 और ये 120, यानी बिल्कुल इस एफ के जस्ट अपोजिट इन दोनों का रिजल्टेंट एफ मैग्नीट्यूड का आएगा। वो एफ हम कैसे डायरेक्ट लिखिए, देखो कैसे, आप क्या लिखोगे? 2f cos थीटा बाई 2 यानी cos 120/2 यानी cos 60, हाँ की ना, और cos 60 का वैल्यू क्या था? 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्ट f लिख दिए थे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया? f, और ये f और ये f एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0, एफ नेट 0, ये सब वेक्टर है, कोई इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम यहाँ था सिर्फ फोर्स देके चला जाना, और इसके बाद ये सारा कैलकुलेशन वेक्टर से हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, ओके। नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करो, वो बिल्कुल बेसिक पकड़ के उससे कैलकुलेट करो, कौन सा? ए स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, ठीक है, और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेना, ओके। नेक्स्ट, अब रेगुलर फिगर, रेगुलर फिगर मतलब क्या? जैसे रेगुलर हेक्सागन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन या एनगन या सर्कल, ठीक है ना, ओके। अब अपन देखो हेक्सागन के सेंटर पे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे अपन प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स निकालो, क्या आएगा? एफ नेट 0 ही आएगा, ठीक है।
देखो इसका ये रिपेल करेगा और ये रिपेल करेगा, कैंसिल, इसका रिपेल करके कैंसिल, इसका एक दूसरे को रिपेल करके कैंसिल, समझ में आ गया। ओके, उसी तरह आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पर भी निकाल लो, प्लस क्यू नॉट रख के यहाँ पर भी निकाल लो, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आप स्क्वायर में भी प्लस क्यू नॉट रख दो, यहाँ पर भी जीरो। सिमिलरली पेंटागन में भी जीरो, ठीक है ना। ओके, अब सर्कल के भी सेंटर पे अगर ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ठीक है ना, इस सर्कल पे, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, प्लस क्यू नॉट रख के फोर्स निकाल लो, जीरो ही आएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा देख लें। सपोज आप क्या किए, डी क्यू चार्ज यहाँ पर कट किए, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू ले लो, ठीक है ना। ओके, छोटा सा डी क्यू लिया और उसके जस्ट अपोजिट एक और डी क्यू एलिमेंट लिया, डी क्यू डी क्यू, ठीक है ना। अच्छा, ये डी क्यू इसको किधर फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में, ये डी क्यू इसको किधर फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, डी एफ डी एफ जीरो। ओके, और भी देख लो, एक डी क्यू यहाँ ले लो, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट एक और डी क्यू ले लो, ये इसको रिपेल करेगा तो डी एफ फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा तो डी एफ फोर्स, ठीक है ना, ये भी कैंसिल आउट। सिमिलरली आप कोई भी लोगे ना तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। फाइनली इस पर नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेगुलर फिगर के सेंटर पे अपन अगर फोर्स पूछ दे, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, सिमेट्रिकली चार्ज रखे हुए हैं, तो नेट फोर्स जीरो आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 इक्वल पॉइंट चार्ज, ऑल ऑफ देम हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ऑल द आवर पोजिशन ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक्सेप्ट एट 10th आवर पोजिशन। ओके, अ प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्लॉक। ओके, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्वेश्चन क्या दिया है कि अपने पास एक वॉल क्लॉक है, ठीक है ना, उसके सारे आवर्स पोजीशन पे चार्ज क्यू 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 रखे हुए हैं एक्सेप्ट एट 10th आवर पोजीशन, ठीक है ना। उसके फिर सेंटर पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, आपसे पूछा है कि फोर्स ऑन दिस, ठीक है ना, मतलब ये सेंटर पे जो रखा हुआ है फोर्स ऑन क्यू नॉट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ दिस क्लॉक। ओके, अब उसको कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका क्या है कि आप इन सारे चार्ज प्लस क्यू की वजह से इस पर नेट फोर्स लिखो, फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, उसके बाद से आंसर बताओ, काफ़ी लेंदी जाएगा, ठीक है ना। इसको एक स्मार्ट वे से करते हैं, कैसे, देखो अपन क्या किए, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखें और एक माइनस क्यू चार्ज, नेट चार्ज तो अभी भी इस पर जीरो ही है, ठीक है। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये चार्ज सब सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, इन प्लस 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 चार्ज की वजह से नेट फोर्स तो इस सेंटर पर जीरो आ गया, इनका तो काम हटाओ। अब जो नेट फोर्स होगा वो माइनस क्यू की वजह से होगा, और माइनस क्यू की वजह से नेट फोर्स कैसे होगा, देखो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, बस खत्म बात। ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव वजह से तो जीरो हो गए। अब जो नेट होगा वो इस माइनस की वजह से ही होगा, ठीक है, माइनस की वजह से, तो ये अपने अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन। ओके, इसको लेट्स एफ बोल दिए, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो हो गया प्लस क्यू नॉट, मतलब सेंटर से ये 10th पोजिशन की ओर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दोगे, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, यानी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अच्छा, आर के का वैल्यू पुट कर दो आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो आ गया अपना एफ का वैल्यू, और डायरेक्शन सेंटर से 10th पोजीशन की ओर, ठीक है ना। ओके, आओ ऑप्शन चेक करो, क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टुवार्ड्स द 10 मार्क, फ्रॉम सेंटर टुवार्ड्स द 10 मार्क्स, ऑप्शन ए। ये सब तो नहीं होंगे, कैसे, देखो फ्रॉम द मार्क 10 टुवार्ड्स द सेंटर, 10 से सेंटर की ओर नहीं, फ्रॉम द सेंटर टुवार्ड्स मार्क 6, सेंटर से 6 की ओर नहीं, ये 10 की ओर है, अपना ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास दो बॉल हैं जिनका मास एम एंड एम, इस पर चार्ज कितना क्यू। ओके, इसको एल लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग करके रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों को जब हैंग करेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। सपोज अभी मान लो ये एंगल कितना थीटा। ओके,
अब इस पूरे सिस्टम को अपन कहाँ लेके जाएंगे, देखो द होल सेटअप टेकन इन सैटेलाइट इनटू स्पेस, उसको स्पेस में लेके चलेंगे, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा, जब स्पेस में लेके जाएंगे वहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा, जी होगा ही नहीं, मतलब जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, जी जीरो हो जाएगा। अच्छा, जब जी ही नहीं होगा तो नीचे की तरफ पुल करने वाला एम जी फोर्स भी नहीं होगा, मतलब एम जी भी खत्म एंड एम जी भी खत्म, एम जी तो होगा ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, आप सिर्फ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करके क्या कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, देखो कैसे। यहाँ एक बॉल, उसका कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, वेट, स्ट्रेट होगा ना बिल्कुल, यहाँ ऐसे और यहाँ कुछ ऐसे, ठीक है ना। ओके, ये लेंथ कितना है, एल, एल स्ट्रिंग का लेंथ। ओके, इस पे चार्ज कितना है, क्यू मास एम, चार्ज कितना है, क्यू मास एम, ठीक है ना। ओके, तो बताओ एंगल बिटवीन स्ट्रिंग कितना हो गया यहाँ पे, उसके उस सिचुएशन में एंगल बिटवीन स्ट्रिंग हो गया अपना थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग तो हो गया 180 डिग्री। अब फाइंड आउट करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। के टेंशन इन स्ट्रिंग के लिए क्या कर रहे हैं, देखो अभी तो यहाँ पर एफ ई फोर्स लग रहे हैं कुछ ऐसे, एफ ई, एफ ई, ठीक है ना, और यहाँ पर लग रहे हैं टेंशन टी, टेंशन टी, हाँ कि ना। ओके, अच्छा एफ ई का वैल्यू बता दो कितना होगा, तो एफ ई तो लिख दोगे के क्यू वन क्यू टू अपन बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ का डिस्टेंस कितना है अभी टोटल, एल और एल, 2L, ये तो हो गया बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो लिख दो के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस यानी 2L का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर, ये तो आ गया अपना एफ ई, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू एफ ई होगा, ठीक है ना। तो टेंशन कितना हो गया वही के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर, ये अपना एक आंसर और ये अपना एक आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं 3Q माइनस 2Q प्लस 2Q वगैरह करके। फाइंड नेट फोर्स ऑन ई प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पे अपने को नेट फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, हाँ कि ना। तो इस पर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सपोज एफ बोल दिए, एफ को लिख ही दो, एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू ई अपॉन एल ले लो, एल का स्क्वायर, ये सारे डिस्टेंस एल 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 इक्वल होंगे तो सबको एल मान लिए, ठीक है ना, एल, ठीक है ना। ओके, तो ये इसको एफ से इधर रिपेल किया, ये 3Q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर हो गया 3Q 3F, ठीक है ना। ओके, क्यों देखो यहाँ पे दोनों चार्जेस क्यू क्यू तो यहाँ भी है, यहाँ पर सिर्फ 3 का फैक्टर आ रहा है इसलिए 3F हो गया, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। ये माइनस 2Q इसको क्या करेगा, रिपेल, इधर रिपेल कर दिए कितना से, 2F से, ठीक है। अच्छा, ये 2Q इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कर दिए कितना से, 2F से, ठीक है। ये Q इसको क्या करेगा बताओ, इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना। तो ये अपना तरफ F से, ओके। और कौन बच गया, इसको इसका 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 हो गया, इसका माइनस 2Q क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा 2F से, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 2F एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, इधर 3F इधर F, तो नेट इधर की तरफ आ जाएगा कितना, F और इधर 2F, तो 2F आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा कुछ 2F, ओके। अच्छा देखो, इधर 2F और ये F 3F, तो इधर की तरफ आ जाएगा 3F, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, इधर C पॉइंट है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल होंगे,
ओके, अब देखो क्या इनका नेट रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए बोल रहा है जीरो नहीं, इनका तो नेट जीरो नहीं आएगा, कुछ रिजल्टेंट आएगा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो बिल्कुल बीच से निकलता, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, कहीं यहाँ से, देखो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, एफ नेट कहीं यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है ना। ओके, तो जीरो तो नहीं होंगे, वो खत्म। अच्छा, एलोंग ओ एफ, ओ एफ, ओ, इसको ओ बोला है सेंटर को, ठीक है ना, ओ एफ, तो ओ एफ की तरफ तो नहीं होगा, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कुछ यहाँ, ठीक है ना, तो ओ एफ भी नहीं होगा। एलोंग ओ सी, ओ सी नहीं, ओ सी भी नहीं होगा, क्यों, अगर ये 2f और ये 3f, मतलब ये दोनों अगर इक्वल होते, 2f और 2f होता है या 3f तो बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ जाता, ओसी के एलोंग, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ओसी के तो एलोंग नहीं जाएगा, ओसी के एलोंग नहीं, तो नॉन ऑफ दिस, ये अपना आंसर, ठीक है ना। ओके, ओसी से थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्टेड होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज, ठीक है, ये माइनस Q1 चार्ज Q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस आर। ओके, इसी का टाइम पीरियड अपने को बताना है, ठीक है, तो टाइम पीरियड अपन क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन स्पीड, इसको v मान लीजिए, सपोज ये v स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना, v। ओके, और इसको लिखते हैं, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एफ ई, हाँ की ना, ओके, ठीक है, तो एफ ई लिख दो, एफ ई का वैल्यू कितना है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया एफ ई, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर क्या है, एफ ई तो है, तो एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कैपिटल नहीं स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ लिखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस आर से एक आर खत्म, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया के Q1 Q2 अपॉन एम आर का अंडर रूट, ये आ गया v का स्पीड। ओके, तो टाइम पीरियड के लिए ये क्या करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ के Q1 Q2 अपॉन एम आर। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको, 2 पाई आर अंडर द रूट ऑफ, ऊपर चला जाएगा एम आर डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा के Q1 Q2, हाँ की ना, तो यहाँ से क्या हो, इसको अंदर भेज दो, तो अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम आर। ओके, तो इसका वैल्यू भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ओके, और नीचे बच जाएगा अपना डिवाइडेड बाई Q1 Q2, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा टाइम पीरियड का, बताओ, 4 चौका 16, 4 चौका 16 पाई, 16 पाई क्यूब, 16 पाई क्यूब आर क्यूब, एम आर क्यूब, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, एक काम करो ना, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख दो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2, सही है ना, 16 पाई क्यूब एम आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट तो हो गया डिवाइड बाई Q1 Q2, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 d फ्रॉम ओरिजिन ऑन x एक्सिस, ठीक ना। ओके, इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 इज 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है ना। ये x इक्वल टू 0, ये d/2 और ये d, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स इस पर 0 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। एफ नेट 0 ऑन दिस चार्ज, ठीक है। तो अच्छा, उस पर चार्ज किसके किसके वजह से होगा बताओ पहले। ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको तो रिपेल किया, ठीक है ना, ओके। ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल कर देगा, तो नेट फोर्स तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इस चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्यू को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके ये मामला मतलब सेट होगा, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएंगे, मतलब नेट फोर्स 0 होंगे, ठीक है ना, ओके। तो क्यू तो नेगेटिव हो गया, ओके। अब इस पर लिख दो नेट फोर्स 0, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना होगा बता दो, के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस यानी डी स्क्वायर, ओके। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना होगा, के Q1 Q2 ऊपर लिख दो ना, के Q1 Q2 डिवाइड बाई d/2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको नेट फोर्स 0 कर दो, इस दोनों को इक्वल कर दो, के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 तो ऊपर चला गया, के से के मर गया, एक क्यू से क्यू मर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मर गया, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो गया बता दो, q/4, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना क्यू का वैल्यू। अच्छा, क्यू अपन पहले ही से डिसाइड करके रखे हैं कि निगेटिव होगा, तो फाइनली क्यू का जो फाइनल आंसर होगा, फाइनली क्यू इक्वल टू -q/4, ठीक है ना। ये अपना आंसर -q/4, ये सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, लेक्चर खत्म हो गया अपना, ठीक है ना। अच्छा, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ नोट्स का, आज का जो भी अपन पढ़े हैं उसका नोट्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ओके। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।